अगले 5 साल सोचिए, एआई हमारी जॉब्स, हमारे घर, हमारी स्किल्स, सब कुछ कैसे बदलने वाला है। चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हम चलेंगे हगिंग फेस के को-फाउंडर थॉमस वुल्फ के पास और देखेंगे कि उनका क्या कहना है। सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये एक इंडस्ट्री के दिग्गज की सीधी सीधी चेतावनी है। सिर्फ 5 साल सोच कर देखिए कितनी तेजी से ये बदलाव हमारी तरफ आ रहा है। तो फिर सवाल वही है, इस आने वाले तूफान से हम बचेंगे कैसे? मतलब इससे आगे रहने का तरीका क्या है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ना, उसका एक हिस्सा इस बात में छिपा है कि एआई को बनाया और इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और यहीं पर हगिंग फेस जैसी कंपनियों की एंट्री होती है। इनकी सोच एआई को लेकर, पता है, बिल्कुल अलग है। सबसे आसान तरीका इसे समझने का, बस ये सोचिए कि ये एक एआई के लिए ऐप स्टोर है। बिल्कुल वैसे ही इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों की जागीर नहीं रही। ये एक ऐसी जगह बन गई है जहां कोई भी, लिटरली कोई भी एआई टूल्स ढूंढ सकता है, उन्हें यूज कर सकता है और तो और खुद बना भी सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म ना दो तरह के लोगों के लिए है। एक तरफ तो हैं डेवलपर्स, वो लोग जो कोड लिखते हैं, जिन्हें अपना एआई बनाने की पूरी पूरी आज़ादी मिलती है। और फिर दूसरी तरफ हैं हम जैसे आम लोग। हम स्पेसेस नाम की जगह पर जा सकते हैं और वहां पहले से बने हजारों एआई ऐप्स ट्राई कर सकते हैं, चाहे फोटो एडिट करनी हो या कुछ लिखना हो, सब कुछ। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? एक शब्द की वजह से, ओपन सोर्स। अब ये क्या है? अरे विकिपीडिया तो सबने यूज किया है ना? बस वैसे ही समझ लीजिए, जैसे विकिपीडिया पर कोई भी जानकारी डाल सकता है, उसे ठीक कर सकता है, ठीक वैसे ही ओपन सोर्स में कोई भी एआई के कोड को इस्तेमाल कर सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है। इससे एआई ज्यादा ट्रांसपेरेंट और कह सकते हैं कि मिलजुल कर काम करने वाला बन जाता है। ओके, तो अभी तक तो हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में थे, कोड और एप्स की बातें, पर एआई का अगला और शायद सबसे बड़ा कदम हमारी असली दुनिया में पड़ने वाला है। जी हाँ, ये अब स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारे घरों में आने वाला है, एक रोबोट बनकर। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, आपने एक रोबोट खरीदा जो मान लीजिए 10 काम कर सकता है, ठीक है? पर 1 साल बाद दुनिया भर के डेवलपर्स की मेहनत से वही रोबोट अब 100 नए काम सीख चुका है, बिना कोई नया हार्डवेयर खरीदे। यही है रोबोट्स के लिए ऐप स्टोर का कमाल का आइडिया। एक ऐसा रोबोट जो खरीदने के बाद और स्मार्ट होता जाता है। तो सवाल यह है कि यह सब होगा कब? थॉमस वुल्फ का जो अनुमान है वो कुछ ऐसा है। अगले साल तक हमें कुछ बहुत ही शानदार डेमो देखने को मिल सकते हैं। फिर अगले 2-3 सालों में पहले मॉडल्स बाजार में आ सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत एक कार जितनी होगी और हमारे आपके घरों में इन्हें आम होते होते शायद 5 साल या उससे ज्यादा लग जाएं। और इन्हें आम होने से जो चीज सबसे ज्यादा रोकेगी वो है पैसा, कीमत। शुरुआती रोबोट्स की कीमत का अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 15 से 20 हजार डॉलर, मतलब एक अच्छी खासी नई कार के बराबर। जाहिर है इस कीमत पर यह फिलहाल हम में से ज्यादातर लोगों की पहुंच से तो बाहर ही रहेगा। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कीमत की नहीं है, और भी मुश्किलें हैं। सेफ्टी और रूल्स के सवाल तो अपनी जगह हैं ही, पर सबसे बड़ा सवाल वो है हमारी प्राइवेसी का। जरा सोचिए, क्या कोई चाहेगा कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है वो सब किसी कंपनी के सर्वर पर रिकॉर्ड होता रहे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये बहुत जरूरी होगा कि ये रोबोट्स अपना काम खुद करें, मतलब बिना इंटरनेट के, लोकल लेवल पर। तो चलिए वापस आते हैं उस बड़े सवाल पर। इस बदलती दुनिया में जहां एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, घर में रोबोट्स आ रहे हैं, एक इंसान होने के नाते हमारी जगह कहां बनती है? अपने करियर को इस फ्यूचर के लिए तैयार कैसे करें? इसका जवाब ना इंसान और एआई के बीच के एक बहुत ही बुनियादी फर्क में छुपा है। देखिए, एआई क्या करता है? वो पुराने पैटर्न्स को देखता है और बताता है कि आगे क्या होने की सबसे ज्यादा संभावना है, प्रिडिक्टेबल है। लेकिन इंसान पैटर्न को तोड़ता है। हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आज तक हुआ ही नहीं, जो बिल्कुल नया हो, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। और बॉस, यही हमारी असली ताकत है। तो थॉमस वुल्फ की सलाह बहुत सीधी और सिंपल है। 2 बातें हैं। पहली, इन एआई टूल से डरना बंद करो, बल्कि इन्हें चलाना सीखो, इनके मास्टर बन जाओ। और दूसरी, अपने काम के उन हिस्सों को ढूंढो जहां एआई की पहुंच नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी, नई सोच, इंसानी सूझबूझ, इन पर फोकस करो। यकीन मानिए, यही वो जगह है जहां हमारा काम न सिर्फ बचेगा, बल्कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बन जाएगा। अब आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं।
एक बड़ा पिक्चर देखते हैं, क्योंकि एआई का असर सिर्फ हमारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहने वाला। इसमें पूरे के पूरे समाज को बदलने का दम है। और यहीं पर कुछ बहुत बड़े और शायद थोड़े डरावने सवाल भी सामने आते हैं। सोचिए, जब वकील और डॉक्टर जैसे हाई स्किल्ड काम भी ऑटोमेट होने लगेंगे तब क्या होगा? क्या तब यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई जैसी चीजें एक जरूरत बन जाएंगी? या क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसानों का मुख्य काम सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाना और उसे कंज्यूम करना रह जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज से ही ढूंढने शुरू करने होंगे। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने का एक खतरा भी है, और इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जीपीएस। आज हम सब जीपीएस यूज़ करते हैं। इसने हमारी ज़िंदगी आसान तो बना दी, पर हमसे नक्शा पढ़ने और रास्ते याद रखने का हुनर लगभग छीन ही लिया है ना? मतलब हमने आराम के लिए अपनी एक स्किल कुर्बान कर दी। और यही बात हमें इस एआई के दौर के शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करती है। जब हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो वो कौन सी इंसानी काबिलियतें हैं, कौन से स्किल्स हैं जिन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए खोने का खतरा उठा रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।